मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जो अपनी कार से कहीं जा रहे थे। इनका नाम था जेना और जेनी। इन दोनों की एंगेजमेंट हो चुकी थी और यह एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लेकिन अचानक इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि जेनी की मौत हो जाती है और कार में बस जेना ही जिंदा बची थी और यह सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जेना की फ्रेंड रेमी उसे कहीं पर ले जाती है क्योंकि जेना अक्सर उदास रहती थी और वह कहीं पर भी आती जाती नहीं थी। रेनी जेना को अपने बॉयफ्रेंड माइकल और उसके फ्रेंड इयान से मिलाती है और वे सब भी इयान के अंकल के लेक साइड कैबिन हॉल में वेकेशन मनाने के लिए जाने वाले थे और वे चारों जल्दी ही बोट में इयान के अंकल वेड के लेक साइड कैबिन हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां पर वेड सभी का अल्कोहल से स्वागत करता है। लेकिन जेना अल्कोहल नहीं लेती और वे सभी अपना बैकपैक खाली करते हैं। फिर हम देखते हैं जेना कुछ टैबलेट ले रही थी जो कि डिप्रेशन की टैबलेट थी। मतलब कि जेमी की मौत के बाद जेना अक्सर डिप्रेशन में रहा करती थी। यह सभी वेड के कैबिन हाउस में रुके थे जो कि इयान के अंकल वेड ने बनाया था और फिर सभी डिनर करते हैं। इयान जेना को अंदर ही अंदर पसंद करता है लेकिन जेना की कंडीशन ठीक नहीं थी। वह अभी तक जेमी के सदमे से बाहर नहीं निकली थी। डिनर करने के बाद में जेना वेड के डॉगी बाउ के साथ बाहर खेलने जाती है, जहाँ पर वह देखती है कि रेनी का बॉयफ्रेंड माइकल यहाँ पर ड्रग्स ले रहा है, लेकिन वह इसे इग्नोर कर लेती है। जिसके बाद में वेड वहां पर आकर सभी को यह बताता है कि पास ही में एक पार्टी होने वाली है जिसकी इनविटेशन कार्ड का उसने अरेंजमेंट कर दिया है और इनविटेशन के बिना वहां पर किसी को भी एंट्री नहीं दिया जाएगा क्योंकि यह एक प्राइवेट पार्टी है। वेड भी उस पार्टी में मौजूद रहेगा लेकिन उसे वहां पर फायरवर्क जलाने का काम मिला था, इसलिए वो पार्टी के अंदर नहीं आ पाएगा। सभी यहाँ पर वेकेशन मनाने और एंजॉय करने के लिए आए थे, लेकिन जेना को यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा था। वो पार्टी में भी नहीं जाना चाहती थी। जिसके बाद में वेड पार्टी के लिए निकल चुका था और यहाँ पर सभी पार्टी पर जाने से पहले यह डिसाइड करते हैं क्यों न वेड के द्वारा बनाए गए सोना बात यानी कि बात को एंजॉय किया जाए। चारों लोग स्टीम बात लेने के लिए एक रूम में गए थे जिसको वेड ने बनाया था पूरा लकड़ी से। स्टीम रूम के अंदर गर्मी के लिए पत्थर रखे गए थे जो कि बाहर से आने वाले गैस से गर्म हो रहे थे और यहीं से पूरी स्टीम आती थी। जेना अपने कमरे में थी और वो अभी भी अपने फियांसे को याद कर रही थी, जिसके बाद में वो चेंज करके स्टीम लेने आ चुकी थी। लेकिन उसे ऐसे सबके सामने आने में अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। जेना को स्टीम लेने आने में भी डर लग रहा था और वे अपने साथ पानी की बोतल भी लेकर आई थी जिससे कि उसे पानी की कमी महसूस ना हो। और वे चारों स्टीम रूम में थे और यह रूम धीरे धीरे गर्म हो रहा था। जिसके बाद में इयान यहाँ के स्टीम को बढ़ा देता है और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उन सभी की बॉडी इतनी ज़्यादा गर्मी को सहन नहीं कर पा रही थी, जिसे ठंडा करने के लिए यह सभी पास के एक लेक में डुबकी लगाकर आते हैं और अपने बॉडी को ठंडा कर लेते हैं। लेक से निकलने के बाद में सभी वापस रूम में जाते हैं, लेकिन माइकल अंदर जाने से पहले बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ले लेता है। इतनी ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल ले लेता है कि उसे ठीक से चलने भी नहीं हो रहा था। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग स्टीम बाथ को एंजॉय कर रहे थे। वे बार बार स्टीम से निकलकर लेक में जाते थे और लेक से वापस अपनी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए वापस से स्टीम रूम में आते थे और फिर ऐसा कई बार होता है। फिर सभी वापस आ चुके थे। माइकल अपनी गर्लफ्रेंड रेनी से कहता है कि मौका बिल्कुल सही है, जेना और इयान को यहीं पर रहने दे और वो उसके साथ ऊपर जाकर मौज मस्ती करे। लेकिन रेनी माइकल के साथ नहीं जाती क्योंकि माइकल ने बहुत ज़्यादा मात्रा में शराब पी रखी थी, जिससे कि माइकल का ईगो हर्ट हो जाता है और रेनी गुस्से में वापस आकर माइकल को बुरा भला कहती है क्योंकि माइकल हर बार सबका मजाक खराब कर देता है। जिसके बाद में सडनली बहुत ज़ोर की आवाज़ आती है। इयान चेक करने के लिए बाहर जाता है लेकिन उस रूम का दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। वे कई बार कोशिश कर रहे थे दरवाज़ा खोलने की, लेकिन अब दरवाज़ा लॉक हो चुका था और उस रूम में अब जेना, इयान और रेनी अब बंद हो चुके थे। धीरे धीरे स्टीम के कारण वह रूम गर्म हो रहा था। सभी को लगता है कि यह माइकल की शरारत है और वो माइकल को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। इयान को यह पता था कि दरवाजे के बाहर कोई भी लॉक नहीं है। इसका मतलब है कि गर्मी के कारण लकड़ी का बना हुआ दरवाज़ा फूल कर फंस गया है और दरवाज़ा तो बंद हो ही नहीं सकता। और फिर अगर दरवाज़ा नहीं खुला तो अंदर की गर्मी बढ़ती जाएगी और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी उनके अंदर का पसीना सूखता जाएगा। अगर समय रहते दरवाज़ा नहीं खुला तो वे सब यहीं पर मर भी सकते हैं क्योंकि पसीना नहीं होगा तो उनकी बॉडी खुद को ठंडा नहीं रख पाएगी और धीरे धीरे सब बेहोश होने लगेंगे, जिसके बाद वे सब मर भी सकते हैं।
इयान की यह सब बातें सुनने के बाद में जेना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहती और वो बहुत ज़्यादा डरी हुई भी थी। सभी यह देखते हैं कि वहाँ पर टेम्परेचर मेजर करने वाला डिवाइस लगा है, लेकिन उसका कंट्रोलर अंदर नहीं बल्कि बाहर के साइड पर है। वे सभी बस टेम्परेचर को देख सकते हैं, उसे कम या फिर बढ़ा नहीं सकते। जिसके कुछ समय के बाद यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आ जाती है। रूम में धीरे धीरे ऑक्सीजन की भी कमी हो रही थी और फिर इयान हीटर से गर्म पत्थर निकालता है और उसे पानी में डालकर पहले ठंडा करता है, जिसके बाद में वह उस पत्थर से डोर में बने एक शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो विंडो नहीं टूटती और उस पत्थर से इयान का हाथ इंजर हो जाता है। अपने हाथ में चोट लगने के बाद भी इयान नहीं रुकता और वो जैसे तैसे उसे छोटे से शीशे को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद में सभी को थोड़ी ऑक्सीजन मिलती है। उस छोटे से विंडो से सभी लोग माइकल को आवाज़ लगाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को सुनने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं था और यहाँ पर यह तीनों फंस चुके थे। यह तीनों यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके पानी पी रहे थे, जो कि जेना लाई थी, ताकि उनकी बॉडी का पानी नहीं सूखे और वे बॉटल ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली थी। इसके बाद में हम देखते हैं कि इयान पत्थर को टॉवेल में लपेट कर रूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसे यह पता लगता है कि दरवाजे पर कोई भारी भरकम चीज़ रखी हुई थी, जिससे कि दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। और अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा था और इनकी स्किन अब जलने लगी थी। सभी को यह लग रहा था कि माइकल पार्टी में चला गया है और उसका वेट करना बेकार है, क्योंकि वो पार्टी से सुबह तक वापस नहीं आने वाला है। फिर इयान के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना यहाँ के इलेक्ट्रिक बल्ब में शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, जिससे कि बिजली चली जाएगी और हीटर बंद हो जाएगा। लेकिन इयान यह भूल गया था कि वो पूरा पसीने में भीगा हुआ था और सर्किट को उड़ाने के चक्कर में इयान को भी एक जोरदार बिजली का झटका लग जाता है, जिसके कारण इयान अब बेसुध पड़ा हुआ था। फिर सडनली वेड का डॉग बाओ उन सब की आवाज़ बाहर से सुन लेता है, जिससे पीछे ड्रंक माइकल वहां पर आ जाता है। रूम के अंदर सभी को यह मालूम पड़ जाता है कि माइकल बाहर है और वे लोग मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन बाहर फायरवर्क्स चल रहा था, जिसकी वजह से उन सब की आवाज़ माइकल तक नहीं पहुंचती और माइकल पहले से ही ड्रंक था और वो बाऊ को लेकर वहां से चला जाता है। बेड माइकल से पूछता है कि बाकी के सभी लोग कहाँ पर हैं, जिसके जवाब में माइकल उससे कहता है कि वो शायद उसे छोड़कर पार्टी में चले गए हैं। जिसके बाद में माइकल वेड के साथ में चला जाता है ड्रिंक करने के लिए। इधर स्टीम रूम में सभी लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे और पानी भी अभी खत्म हो चुका था। इन सभी का दिमाग अब इनके कंट्रोल में नहीं था, क्योंकि यह सब बस बाहर निकलना चाहते थे और वे इतनी ज़्यादा गर्मी को अब सहन नहीं कर पा रहे थे। जेना पत्थर से दरवाजे को तोड़ने में लग जाती है और जब रेनी उसे रोकने आती है तो वह उसे इसी पत्थर से मार देती है, जिसकी वजह से उसके सिर पर बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट आ जाती है। रेनी सांस तो ले रही थी, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। इयान का भी अब खुद पर कंट्रोल नहीं था। वो पागलों जैसा बिहेव कर रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी का पानी कंटिन्यूस उड़ रहा था। जिसके बाद में इयान सडनली उठता है और गर्म हीटर को पकड़कर उसे तोड़ने की कोशिश करता है और इसके दौरान वहाँ पर एक बहुत ज़ोर का ब्लास्ट होता है, जिसके वजह से इयान की बॉडी पूरी जल जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। रेनी भी अब धीरे धीरे अपनी सांसें खो रही थी और उसे ऑक्सीजन दिलाने के लिए जेना उसे टॉवेल से उठाकर दरवाजे के होल पर खड़ा कर देती है, जिससे वो दरवाजे के होल से सांस ले सके। इयान उस हीटर को तोड़ चुका था, लेकिन उसमें एक पाइप के जरिए गैस बाहर निकल रही थी, जिससे कि वो रूम गर्म हो रहा था। जेना उस हीटर से गर्म पत्थर को अपने हाथों से बाहर निकाल लेती है, जिससे कि उसके हाथ जल जाते हैं और वह तुरंत उससे वो पाइप को ब्लॉक कर देती है ताकि रूम और गर्म ना हो सके। जिसके बाद में जेना रेनी के साथ में जैसे तैसे ऑक्सीजन लेने की कोशिश करती है और फिर यहीं पर खुलता है एक ऐसा राज जिससे कि इनकी यह हालत हुई थी। माइकल और रेनी के बीच जब झगड़ा हो रहा था तो माइकल बहुत ज़्यादा ड्रंक था। माइकल स्टीम रूम से जाते वक्त एक छोटे से लैडर को ऐसे ही पटक कर चला गया था और इसी लैडर ने पूरे रूम को बंद कर रखा था और फिर अंदर फंसे हुए लोगों का गर्मी से बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। मूवी के लास्ट सीन में हम यह देखते हैं कि रेनी और जेना दोनों बच गए हैं, लेकिन इयान नहीं बच पाता। एम्बुलेंस इन सभी लोगों को हॉस्पिटल ले जा रही थी और माइकल बस अपनी लापरवाही पर आंसू बहा रहा था। दोस्तों, मूवी में हुआ यह कि माइकल जब ड्रंक था तो वो अपने सभी फ्रेंड्स को अनजाने में सोना रूम में बंद करके चला गया। इसका उसे खुद भी पता नहीं था। जब माइकल को होश आया तो उसे लगा कि सभी लोग उसे छोड़कर पार्टी के लिए निकल गए होंगे
और उसने उस रूम को एक बार चेक करने की कोशिश भी नहीं की। रेनी और जेना तो जैसे तैसे बच जाती है, लेकिन यान नहीं बच पाता। दोस्तों, कैसी लगी फिर आपको यह मूवी की स्टोरी? यह कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।